हाँ, तो नमस्कार जी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट के बारे में जो अभी फ़िलहाल बिहार बोर्ड क्लास 10th में हैं और हिंदी विषय में 20 से 25 मार्क्स अपना फिक्स करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गद्यांश कैसे लिखा जाता है, सेकंड है कि हम लोग निबंध कैसे लिखेंगे और थर्ड है कि पत्र आवेदन कैसे लिखा जाता है। अगर आप 3 चीज़ को कवर कर लेते हैं तो आप बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी विषय में आप लोग का अच्छा मार्क्स आ सकता है, क्योंकि 3 टॉपिक को लेकर के बिहार बोर्ड अंक देता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय गँवाए और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन स्टूडेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी फ़िलहाल क्लास 10th में हैं और हिंदी विषय में 25 से 35 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो अमृत साबित होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं जी, कैसे आप अच्छा अंक स्कोर कर सकते हैं हिंदी विषय में। ठीक है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग हमारा जो टॉपिक है, हम किस-किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, इन्हीं से आपका जो अंक है वृद्धि आ सकती है। आप सभी लोगों को पता होगा जो गद्यांश हमारा हिंदी विषय में है, ये सबसे ज़्यादा अंक देता है, क्योंकि कुल मिलाकर के गद्यांश 20 अंक हम लोग को देता है। कितना अंक देता है जी? 20 अंक हम लोगों को गद्यांश देता है। कितना देता है? 20 अंक देता है, जो कि मतलब कि ये क्या होता है, हम लोग आज की इस वीडियो में सिर्फ राइटिंग सेक्शन से बात करेंगे, यानी सिर्फ जो हम लोग लिखते हैं ना, उसी से हम लोग 35 अंक गेन कर सकते हैं। ठीक है? जो 20 अंक है, ठीक है? अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 मिलता है बनाने के लिए। पहले सेशन में आपको बनाना होता है, जो कि कुल क्वेश्चन जो होते हैं 5 होते हैं और आपको हर एक क्वेश्चन का एक कितना अंक मिलता है? 2 अंक मिलता है, यानी कि कुल मिलाकर के 10 अंक मिलता है, ठीक है? और दूसरे दूसरे में मिलता है आपको फिर एक बनाने के लिए गद्यांश मिलता है बनाने के लिए, जो कुल उसमें प्रश्न 5 होते हैं और कुल अंक कितना मिलता है? एक बनाने पर 2 अंक मिलता है, तो कुल कितने अंक मिलेंगे? 10 अंक मिलेंगे और जोड़ने पर कितना आएँगे? 20 अंक मिलेंगे। आपको इस तरीके से 20 अंक गद्यांश में मिलते हैं। पत्र लेखन की बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो पत्र लेखन में 5 अंक मिलते हैं। तो हम लोग पत्र लेखन में बात करने वाले हैं, कैसे लिखा जाता है, कहाँ पैराग्राफ छोड़ा जाता है, क्यों, कौन सी हम लोग को बहाना बनाना है, या फिर कौन सा हम लोग कहाँ नाम लिखना है, क्या हम लोग ओरिजिनल नाम लिख सकते हैं या फिर हम लोग डुप्लीकेट नाम लिख सकते हैं, सारा चीज़ बात करने वाले हैं, ठीक है? और हाँ, हाशिया छोड़ा जाता है कैसे, सारा चीज़ हम लोग बात करने और हम और थर्ड टॉपिक है निबंध कैसे लिखा जाता है। ठीक है? ये जो निबंध है प्यारे दोस्तों, तो आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछता है, यानी कि 10 अंक का पूछता है, जो कि यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ये तीनों कार्य करते हैं, यानी तीनों बना करके आते हैं, लेकिन उनको जो मिलता है वो आधे अधूरे नंबर मिल जाते हैं। जैसे कि ये अच्छे तरीके से भी लिखेंगे तो उनको 35 में 35 मिल सकता है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं लिखते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में उसी तरीके से बात करूंगा जिस तरीके से अच्छे अंक आ सकते हैं। ठीक है? चलिए, 10 अंक मिलते हैं हिंदी विषय में, निबंध में। तो मैं बात करूँगा निबंध में कौन-कौन से मुख्य बिंदु रखने हैं, कैसे लिखना है और किस तरीके से लिखना है। मैं खुद अपने हाथों से लिख करके यहाँ पर ऐड किया हूँ कि किस तरीके से आपको निबंध लिखना चाहिए। ठीक है? चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं कि जो गद्यांश होता है हमारा किस तरीके से आता है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को प्यारे दोस्तों देखने को मिलेगा, देखिएगा आप लोग, ठीक है? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा खंड ब, ठीक है? विषयनिष्ठ प्रश्न आपको लिखा रहेगा और ये जो क्वेश्चन नंबर है 1 है। तो लिखा है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, यानी कि अगर 5 क्वेश्चन है और कितना, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, यानी कुल मिलाकर के 10 अंक का है। ठीक है जी? चलो, और यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको मैं ये भी बताऊंगा कि सबसे पहले आपको करना क्या है। ठीक है? और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है और ये रहा आपका, सॉरी, ये आपका आंसर है। इसी में आपको आंसर ढूंढना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका आंसर है, सारा चीज आंसर है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि गोस्वामी तुलसीदास के पिता और माता का नाम क्या था। सेकंड क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास का विवाह किससे हुआ था। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास तुलसीदास द्वारा रचित कुछ ग्रंथों के नाम लिखे। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि किस दृष्टियों से गोस्वामी जी अद्वितीय हैं। और 5 नंबर है तुलसीदास का काव्य भाषा क्या है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, और इसी में आपको सेक्शन में मिलेंगे, या फिर आप क नंबर बना सकते हो या फिर आप ख नंबर बना सकते हो। आपके मन मुताबिक है, मतलब कि आपको जो अच्छा लगे आप बना सकते हो। ठीक है, या आप ख नंबर बना सकते हो। ठीक है, चलो,
और यहाँ पर फिर एक 2 नंबर क्वेश्चन देता है और यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें और प्रत्येक प्रश्न जो है हमारा है वो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, यानी इनमें से कुल 5 क्वेश्चन है और 2 अंक का प्रश्न है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने अंक हैं? 10 अंक मिलते हैं, मतलब कि 2 गद्यांश पूछेंगे, कुल मिलाकर के 20 अंक। यहाँ से आपको डाउट क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ से आपको ये रहा आपका क्वेश्चन, भितिहरवा गांव कहाँ है। मैं सारा चीज आप लोगों को क्लियर करते चलूंगा, ठीक है। अभी और आगे है, मैं और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, सिर्फ आपको ये दर्शा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं। गांधी जी ने चंपारण कहाँ कहाँ आश्रम विद्यालय स्थापित किए और बड़हरवा का विद्यालय किसने चलाया। मधुबनी में गांधी ने गुजरात से किनको भेजा। कस्तूरबा भितिहरवा आश्रम में कहाँ करती रही। ठीक है, और हम लोग आते हैं कि पत्र लेखन जो कैसे क्वेश्चन करता है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए पत्र लेखन जो होता है, एक क्वेश्चन जो होता है वो 5 अंक का होता है। क्वेश्चन नंबर ऐसे दे सकता है कि पुस्तक खरीदने के लिए पैसे की मांग करते हुए अपने पिता के पास एक पत्र लिखिए। एक पत्र लिखने के लिए कहेगा ये किसी पुस्तक खरीदने के लिए, ठीक है, पुस्तक खरीदने के लिए पैसे की मांग करते हुए अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखिए, ऐसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट है निबंध। और निबंध कुल आपको 5 पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन केवल आपको एक ही, कुल 5 मतलब पूछे जाते हैं, लेकिन आपको केवल एक ही बनाने होते हैं। ठीक है, कुल एक ही बनाने होते हैं, यहाँ पर गलती हुआ है, कुल एक ही बनाने होते हैं। ठीक है, कुल कितने बनाने होते हैं जी? आपको कुल एक ही बनाने होते हैं और एक जो होता है वो 10 नंबर का होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 8 मिल जाता है, 9 तक मिल जाता है, लेकिन 10 में 10 नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं आज बताऊंगा कि कैसे 10 में 10 आप ला सकते हो, 100% ला सकते हो। लिखने की स्टाइल कैसी होनी चाहिए, मैं सारी चीज़ बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि भारतीय किसान की समस्या बताएं। यहाँ पर 5 पॉइंट दिया रहता है, हर एक पॉइंट पर लिखना होता है अच्छे तरीके से। कितना लाइन लिखना होता है ये भी बताऊंगा। प्रिय खेल पर लिखना है, भूमिका लिखना है, प्रिय खेल पर, प्रिय होने का कारण लिखना है, खेलने के नियम लिखना है, लाभ क्या है, उपसंहार लिखना है। ठीक है, और लिखना है हमारे पड़ोसी के बारे में लिखना है, क्या निबंध लिखना है, भूमिका लिखना है, पड़ोसी के प्रकार लिखना है, पड़ोसियों के प्रति हमारा कर्तव्य, लाभ और हानि, उपसंहार लिखना है। ठीक है, और क्या लिखना है, महंगाई पर लिखना है, और या फिर वर्षा ऋतु पर। यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन आपको केवल एक पर ही लिखना रहता है। ठीक है, और ये आपको 10 अंक मिलते हैं, यहाँ से आपको 10 अंक मिलते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने बता दिया कि आपको कुल मिलाकर के गद्यांश से 20 अंक और पत्र लेखन से 5 अंक और निबंध से 10 अंक, यानी कुल मिलाकर के 35 अंक आप आसानी से उठा सकते हैं सिर्फ राइटिंग सेक्शन से। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि गद्यांश कैसे लिखा जाता है अच्छे तरीके से, ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिले। ठीक है, चलिए जी, हम लोग जानते हैं कि कैसे गद्यांश लिखा जाता है। ठीक है, गद्यांश कैसे गद्यांश लिखने का सही जो है स्ट्रेटजी का है, तरीका क्या है। ठीक है, जो बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, मैं गलतियों को भी लिखा हूँ, जो गलती आप लोगों को नहीं करना है। पहले आपको करना क्या है, प्रश्न पढ़ना है। जो पहले है वो क्या पढ़ना है, प्रश्न पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो करते क्या है, गद्यांश जो हो गया ना, यहाँ पर गद्यांश कहाँ जी, गद्यांश जो है वो क्या करते हैं, वो ये सब पढ़ने लगते हैं कि बुद्ध और महावीर की कृपा। ये आपको अभी फिलहाल नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको प्यारे स्टूडेंट करना है, पहले प्रश्न पढ़ना है। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न क्या है, बुद्ध और महावीर के नारियों को क्या दिखाया था। ठीक है, दिगंबर संप्रदाय के धर्म पुस्तक में किस नियम का विधान किया। बुद्ध ने किसके इष्ट प्रस्ताव के साथ कहा। नारियों से कौन भय खाते थे। नारियों की पद मर्यादा कब उठती और गिरती रही। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको एक बना करके दिखा रहा हूँ कैसे आपको पढ़ना है, और उसके बाद करना है वही भाषा इस्तेमाल करो जो लिखा गया है, जो उसका लिखा गया है क्या, उसके बाद क्या करना है, वही हम लोग प्रश्न पढ़ लिया। प्रश्न पढ़ने के बाद क्या करना है, अब हमको आंसर पढ़ना है, जहाँ आंसर मिले तो सबसे पहले हम लोग को प्रश्न पढ़ लिया, उसके बाद आंसर पढ़ना है। और आंसर पढ़ने के बाद वही भाषा का इस्तेमाल करो कि जो उसमें ऐड हो, जो उसमें लिखा हो। ये ना कि आप वो पढ़ रहे हो क्या और लिख रहे हो क्या। यानी कि अब लिखा है कि बुद्ध और महावीर ने, यहाँ पर लिखा है ना, बुद्ध और महावीर ने नारियों को क्या दिखाया था। यहाँ पर हम लोग पढ़ लिया, ये हमने क्या प्रश्न पढ़ लिया, तो इसका आंसर ढूंढेंगे। एक बार फिर ये पढ़ेंगे, बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। ठीक है, जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला तब धर्मचार्यों ने धर्म पुस्तक में एक नए नियम का विधान किया था।
कि नारियों का भिक्षुड़ी होने का होना व्यर्थ है। क्या नारियों को भिक्षुड़ी होने का होना व्यर्थ है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद आनंद से ईषत पश्चाताप के साथ कहा कि आनंद आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब यह केवल 500 वर्षों तक चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुड़ी होने का अधिकार दे दिया है। धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय खाते थे। नारी नारी की पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती रही। ठीक है, हमने पढ़ लिया। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, क्वेश्चन था ये कि बुद्ध और महावीर ने नारियों का क्या दिया था, तो भिक्षुड़ी होने। देखो ये हमने प्रश्न पढ़ा था और मेरा हम लोग का जो आंसर है मिल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, बुद्ध और जो नारियों थे, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुड़ी होने का अधिकार दे दिया था। जो है बुद्ध थे उन्होंने क्या दिया था, तो नारियों को भिक्षुड़ी होने का अधिकार दे दिया था। ठीक है, अधिकार दे दिया था। जैसे कि आप लोग को लिखना है कि मैं लिखा हूँ, तो चलिए हम लोग समझते हैं। ठीक है, और छोटे लेकिन सटीक जवाब दे। आपको करना नहीं है कि ना ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि हम तो इसको 4 लाइन 5 लाइन में खींचेंगे बढ़िया से, हम जहाँ से स्टार्ट नहीं है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। नहीं, आपको ये गलती नहीं करनी है। एग्जामिनर समझता है कि बच्चा कैसे कहाँ लिख रहा है। ठीक है, तो आपको जितना लिखा है उतना ही लिखना है। आपको अपने मन से नहीं लिखना है, पहले प्रश्न पढ़ना है, वही भाषा का इस्तेमाल करना है, छोटा लेकिन सटीक जवाब देना है, और साफ लिखावट पूरा वाक्य होना चाहिए अच्छे तरीके से। कहते हैं महात्मा गांधी कहते हैं कि किसी इंसान कोई तेज है तो कैसे पता चलेगा, पता है आपको, तो इंसान के लिखावट से। देखिए मैंने अपने हाथों से लिखा है, कैसे लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ एक, कौन सा है, खंडवा का ये है, हाँ ये है। ठीक है, और देखो हम लिखेंगे खंडवा विषय वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रश्नोत्तरी संख्या, ऐसे लिखना, ऐसे ही सेम टू सेम आपको लिखना है, ताकि एग्जामिनर समझे कि हाँ ये बच्चा जो है मेहनत किया है, अच्छे तरीके से लिखा है, तो हम इसका मार्क्स नहीं काटेंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तरी संख्या 1 का पहला का ऐसे लिखना है, पहला का रोमन अंक पहला। ठीक है, ऐसे लिखना है। फिर लिखना है प्रश्न, प्रश्न लिखना है ऐसे, और लिखना है गोस्वामी तुलसीदास डॉट 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 क्या था, क्या था। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मैंने यही लिख दिया। ठीक है, और डॉट डॉट लिखना जरूरी है। हाँ, अगर आप ब्लैक ब्लू यूज कर रहे हो तो आपको ये जितना यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक सारा लिखना है ब्लैक से। ठीक है, यहाँ पर ब्लू का कोई भी प्रयोग ना करना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लैक ब्लू का अंतर ही नहीं समझ पाते और ब्लैक को ब्लू में घुसा देते हैं, ब्लैक को ब्लू उल्टा सीधा करने लगते हैं। ठीक है, तो आपको वैसा काम नहीं करना है। ऊपर के हिस्से में ही सिर्फ आपका ब्लैक का प्रयोग करना है, नीचे सीधे सीधे ब्लू का प्रयोग करना है। अगर आप 2 पेनों से लिख रहे हो तो मेरे हिसाब से अगर आप एक ही पेन से लिख रहे हो तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि उसमें टाइम की बचत होती है। और हाँ, सुंदर दिखने के लिए आप ब्लैक ब्लू का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी अच्छा ही लग रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आप प्रश्न लिख सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास डॉट 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 क्या था। ठीक है, तो हम उत्तर में लिखेंगे क्या, उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम जो था वो क्या था, आत्मा राम दुबे, और माता का नाम हुलसी था। कैसे हमको पता चला, जैसे हमने पढ़ा था गोस्वामी, हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पढ़ा कि गोस्वामी तुलसीदास के पिता और माता का नाम क्या था। तो हमने क्या पढ़ा कि गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्मा राम दुबे और माता का नाम जो था हुलसी था। मैंने बस इतना ही लिखा और अत्यधिक टॉपिक को व्याख्या ना किया, और ना ही इसका जो है मैंने सिर्फ वाक्य को पूरा किया। ठीक है, जितना लिखा था उतना ही मैंने लिखा। प्यारे बच्चों, आपको वैसे ही करना है जैसे मैं किया हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखना है गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्मा राम दुबे और माता का नाम हुलसी था। क्या, माता का नाम हुलसी था। और आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको खत्म नहीं होता, आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है एक रैंकरिंग दे देना है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चा यहाँ से स्टॉप कर दिया है, आगे नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ से अगर अच्छा लगता है थोड़ा तो इसलिए आप ऐसे कर सकते हो। फिर यहाँ पर लिखोगे प्रश्नोत्तरी संख्या, मैं एक दो तीन बनाकर दिखा दिया हूँ कि आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, प्रश्नोत्तरी संख्या पहला का दूसरा, देखो कैसे लिखा हूं मैं, प्रश्नोत्तरी संख्या पहला का दूसरा, फिर मैंने प्रश्न लिखा है, प्रश्न लिखने के बाद फिर यहाँ पर लिखा है गोस्वामी तुलसीदास का डॉट 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 हुआ, गोस्वामी तुलसीदास का डॉट डॉट हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर मैंने लिखा था क्वेश्चन, जो पहले पढ़ो, आप पहले क्वेश्चन पढ़ो कि गोस्वामी तुलसीदास का विवाह किससे हुआ। तो ठीक है, ये क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास का विवाह जो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों किससे हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा होगा हाँ, इनका विवाह यानी गोस्वामी तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। ठीक है, और मैंने आगे नहीं लिखा है,
और आप लोगों को डाउट होगा कि सर आप मतलब कि सिर्फ इतने लाइन में, एक लाइन में आपको नंबर मिलेगा? मैं बोल रहा हूँ पक्का 100% मिलेगा। आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, ठीक है। लिखना है इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। और यहाँ पर नहीं लिखना है कि तुलसीदास के रचित 12 ग्रंथ प्रमाणित, नहीं, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो कह रहा है कि वही लिखो, ठीक है। नहीं तो एग्जामिनर जो है वो मार्क्स काट देता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं ब्लैक कलर ले ले रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है कि तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या किससे हुआ था? रत्नावली से हुआ था। किससे हुआ था? रत्नावली से हुआ था। और फिर आपको क्या करना है, मार्किंग दे देना है यहाँ पर। और मार्किंग आपको ब्लैक ही से देना है, ठीक है। चलो, और जैसे कि मैंने फिर लिखा है प्रश्नोत्तरी संख्या, आप फिर या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर प्रश्न देकर भी लिख सकते हो, या फिर उत्तर डायरेक्ट लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। मैंने थोड़ा हड़बड़ी में लिख दिया तो थोड़ा नीचे का राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया, देख रहे हो ना आप? तो उस पर मत जाइएगा, लेकिन जो मेरा लिखने का स्टाइल है वही लिखना। हाँ, अगर आपका जो गलती हो जाएगा थोड़ा बहुत, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 3 लिख दिया, तो आपको करना क्या है, डायरेक्ट ऐसे ऐसे नहीं करना है प्यारे दोस्तों, ठीक है। आपको करना क्या है, सिंपली एक कट मार देना है ऐसे। हाँ, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ यहाँ पर कट मारा गया, इसे मतलब कि लड़का जो है वहाँ पर अच्छे तरीके से कट मार दिया। और यहाँ पर लिखना है कि पहला काका का तीसरा, पहला काका का तीसरा, और लिखा है मैं डायरेक्ट तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे लिखना है जैसे कि लगे कि हाँ ये अच्छे तरीके से लिखा गया है, ठीक है, प्रमाणिक माने गए हैं। कौन कौन है? दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामज्ञा प्रशन, रामाज्ञा प्रशन, विनय पत्रिका, राम लल्ला, नच्छू, पर्वती, मंगल, जानकी मंगल, फिर वैरो वैरामण, वैराग्य संपदनी, और श्री कृष्ण गीतावली, ठीक है, ठीक है। श्री कृष्ण किताबें, ये सब क्या है, इनका जो है 12 है, आप गिन कर देख सकते हो 12 ही होगा, ठीक है। दोहावली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो चुका है ये तो। सॉरी सॉरी, ये 12 एक ये 11 एक 12 हो गए यहाँ से, ठीक है, ठीक है, समथिंग उतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे इस तरीके से लिख सकते हो। उम्मीद करते हैं आप लोग गद्य जो यहाँ पर है, गद्यांश जो है अच्छे तरीके से लिखोगे और फुल में फुल मार्क्स ले करके ही आओगे, ठीक है। फुल में फुल मार्क्स आपको लेकर के आना है गद्यांश में, ठीक है। अब चलो, गद्यांश का टेंशन खत्म हो चुका है। अब हम लोग का है क्या, हम लोग अब क्या लिखने वाले हैं प्यारे दोस्तों? अब हम लोग लिखने वाले हैं क्या, पत्र लेखन, यानी कि हम लोग पत्र कैसे लिखा जाता है। तो पत्र लेखन की हम लोग अभी फिलहाल देख लेते हैं कि पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे निबंध कैसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद पहले पत्र लेखन देख लिया जाता है, ये सारा निबंध है, और उसके बाद पत्र। चलिए चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कि पत्र आवेदन जो है वो कैसे लिखा जाता है, ठीक है। पत्र आवेदन कैसे लिखा जाता है, जो कि एक पूछा जाता है और 5 मार्क्स का पूछा जाता है, या फिर अथवा में ही पूछता है वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि क्रम हमेशा ऐसा होगा, यानी कि इसमें कौन कौन सा शब्द का प्रयोग होगा, मैंने सारा लिख दिया है। जो आपको थोड़ा बहुत याद कर लोगे तो आपको हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय या फिर महोदया, विद्यालय का नाम और स्थान लिखना है, विषय एक लाइन में लिखना है आपको, निवेदन कारण साफ साफ लिखना है आपको, अनुरोध अंत में लिखना है आपको, धन्यवाद भी अंत में लिखना है, आपका आज्ञाकारी छात्र, ऐसे लिख करके नाम, कक्षा, रोल नंबर और दिनांक के साथ लिखना है। तो चलिए कैसे लिखते हैं, और अच्छे तरीके से मैं आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूँ, उसी पर आपको लिखना है, ठीक है। और भाषा जो हमारी कैसी रहनी चाहिए, एकदम पूरा सरल, ये ना कि पूरा एकदम भाषा कठिन कठिन हो, और जो हमारे टीचर हो वो कॉपी चेक करने वाले लिखने समझ में नहीं आए। और विनम्र से, ये ना कि मुझे छुट्टी ही चाहिए सर, छुट्टी नहीं दोगे तो ये हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। आपको प्यार से लगेगा कि हाँ ये विनम्र से कह रहा है, अच्छे तरीके से कह रहा है, तो वो होगा। और सीधा लाइन में से लिखना है, अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है। चलिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, हाँ, और मैं बताता हूँ कि गलत तरीका कौन है और गलत तरीका कौन नहीं है, ठीक है। और किस तरीके से लिखना है। जो गलत तरीका है मैंने दे दिया है, गलत तरीका, जैसे कि मैं छुट्टी चाहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा समस्या है। तो भाई आपको समस्या है, टीचर को समस्या नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना? जो है मतलब किसी के पास लिखोगे तो उन किनको समस्या है, आपको समस्या है, तो इसलिए लिखोगे सविनय निवेदन है कि मैं पिछले 2 दिनों से क्या है, अस्वस्थ हूँ सर, ऐसे लिख सकते हो, ताकि लगे कि हाँ जो बच्चा है वो अस्वस्थ है, इसलिए वो हमारे स्कूल में अनुपस्थित है, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो लगेगा कि हाँ ये क्या है, प्रोफेशनल तरीके से लिखा गया है, ठीक है। ये आपका तरीका सही है और ये तरीका जो है वो गलत है, जैसे कि मैंने कि एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं क्या करते हैं कि जो पेज होता है,
पेज जो होता है, पेज में आप बोर्ड एग्जाम के पेज में एक लाइनिंग दी हुई रहती है। ये लाइनिंग याद रख लीजिएगा, लाइनिंग के बाहर कभी नहीं लिखना है, लाइनिंग के बाहर नहीं लिखना है, लाइनिंग के अंदर ही लिखना है। यहाँ पर जो कुछ आपको लिखना है तो लाइनिंग के अंदर ही लिखना है, बाहर एक भी जरा कदम नहीं बढ़ाना है। ठीक है, जैसे लिखना है कि मैं छुट्टी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत समस्या है, ऐसे लिखना है। सही जवाब है, सविनय निवेदन है कि मैं पिछले 2 दिनों से अस्वस्थ हूँ। ऐसे लिखोगे तो आपको उनको अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक है, और कितने शब्द लिखें, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है। हमको लिखना है कितने शब्दों में, 120 से लेकर के 150। पूछो कि सर 120 और 150 में अगर हमारा 1.5 पन्ना जा रहा है, मतलब कि सॉरी, एक पन्ना, फिर एक पन्ना से अधिक जा रहा है, एक पन्ना से अधिक जा रहा है, तो उतना शब्द में भी नहीं लिखना है। आपका सिर्फ और सिर्फ हमारा मुख्य उद्देश्य कितना है, हमारा मुख्य उद्देश्य मेरे प्यारे बच्चों, एक पेज से ज्यादा नहीं लिखना है, एक पेज ही लिखना है आपको, सिर्फ एक पेज। ठीक है, अच्छे तरीके से, दूसरा एक्स्ट्रा पेज नहीं। यानी कि यहाँ पर आप लिख रहे हो ना, तो इसी में समाप्त कर देना, यहाँ से शुरू करो और यहाँ से समाप्त करो, ताकि लगे कि हाँ ये प्रोफेशनल तरीका है। ठीक है, ये गलती नहीं करना है कि दूसरे पेज में लिख लेना है। ठीक है, हाँ, एग्जाम में ये कॉमन टॉपिक्स जो होते हैं वो हमेशा आते रहते हैं, तो याद रख लीजिएगा। वो बीमारी के कारण अवकाश के लिए आवेदन पत्र, यानी कि बीमार हो गए हैं तो उनके लिए मुझे छुट्टी चाहिए। ठीक है, छुट्टी के लिए फीस माफी के लिए आवेदन, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है तो उनके लिए फीस माफी के लिए आवेदन जो है वो पत्र लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और देखिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी के लिए आवेदन पत्र, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ कि ये VVI है, ये VVI है। ठीक है, और ये भी पूछ लिया करता है और ये भी पूछ लिया करता है। और एक छात्रवृत्ति के लिए निवेदन, ये भी VVI है। तो याद रख लीजिएगा, जो मैंने VVI बताया उसे अच्छे तरीके से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, नाम, जन्म तिथि सुतार के लिए आवेदन पत्र आपको लिखना है। कि किसी कोई मान लें कि आधार कार्ड जो बनाता है कैफे वाला, वो गलत, सॉरी, आधार कार्ड का नाम सुधरवाना है तो आप उनके लिए लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो हाँ, अगर आपसे मतलब कि इन सबका मैं PDF बना करके दे दूंगा, तो PDF के लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। मेरा डिस्क्रिप्शन में जाएगा तो वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, और हाँ, सबसे बड़ी जो बच्चे जो होते हैं गलती क्या करते हैं आवेदन पत्र लिखने में, वो क्या करते हैं, विषय नहीं लिखते हैं। मतलब कि कोई एक विषय होता है ना कि मुझे इस चीज़ का है, मुझे आर्थिक दृष्टि से कमजोर हूँ, या फिर मुझे बुखार है। क्या है विषय आपका, क्यों आप पत्र लिख रहे हो, आपको वहां पर दर्शाना है। ठीक है, क्यों लिख रहे हो, एक कारण होता है ना कि आप, हाँ ये बच्चा इसका परेशानी है, तो एक विषय होना चाहिए। ठीक है, आपको विषय लिखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या क्या करना है अभी तक आप लोगों को। ठीक है, विषय बहुत ज़्यादा लिखना जरूरी है, क्योंकि देखो ये भी विषय लिख सकते हो, बीमारी के कारण कि मुझे अवकाश पाना है, फीस माफी के लिए। ठीक है, ये कहलाता है विषय। और बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा लिख देते हैं, जो मध्य वाला भाग होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा लिखते हैं, जो कि पढ़ने में क्या होता है, बोरिंग महसूस होती है, यानी कि अच्छा नहीं लगता होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं लिखना है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, कारण जो है साफ नहीं बताते हैं, वो उलझाएंगे कि मुझे कुछ और हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो नहीं, ऐसे नहीं, आपको कारण स्पष्ट देना। मुझे निवेदन है कि मुझे बुखार लगा है, या फिर मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, मैं ये ऐसे लिखो डायरेक्ट। ये नहीं कि बहाना बहाना एक प्रकार से लगे कि नहीं लगे कि उसके बहाना बना रहे हो। ठीक है, एक प्रकार का लगे, कारण स्पष्ट बताओ। ठीक है, विनम्र भाषा से लिख नहीं नहीं करते हैं। अब देखो, विनम्र भाषा कहने का अर्थ ये है कि एक होता है विनम्र भाषा। जैसे कि देखो, अगर आप कोई सेंटेंस पढ़ोगे ना कि मुझे छुट्टी दे, सर मुझे छुट्टी दे दीजिए। एक होता है कि सर प्लीज़ मुझे छुट्टी दे दीजिए, मुझे 2 मिनट का काम है। ऐसे, मतलब कि सॉरी, 2 मिनट का काम नहीं है, मतलब कि छुट्टी दे दीजिए। एक प्रकार से पूछा जाए कि सर मुझे छुट्टी दे दीजिए, एक क्या कहलाता है, विनम्र भाषा नहीं है ये। बोलोगे कि सर मुझे कुछ समयों के लिए छुट्टी चाहिए, मेरी तबीयत खराब है, या फिर मैं शादी में जाने वाला हूँ, या फिर मेरी माँ का तबीयत खराब है, या फिर कहीं मैं जाने वाला हूँ, ऐसे बोल सकते हो। ये ना कि डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलना है। ठीक है, विनम्र भाषा से आपको प्रयोग करना है। और हाँ, नाम, कक्षा, दिनांक भूल जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि ना कॉपी चेक करते समय जो हमारे टीचर हैं, जो कॉपी चेक करेंगे, वो हमारा जो मार्क्स है वो काट देंगे। नहीं नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं बता दूं कि आपका जो जो भी टीचर होते हैं ना, जो भी टीचर जो होते हैं कॉपी चेक करने वाले, तो उनके पास सारा चीज़ होता है। आपका ID कार्ड भी होता है,
आपका नाम भी होता है, आपका रोल नंबर भी होता है, सारा चीज़ रहता है वहाँ पर रखा हुआ रहता है, ठीक है। उसी से मिला मिला करके देखते हैं कि कितना आपका जैसे कि होता है ना, सेक्शन बाई सेक्शन रखा जाता है, ठीक है। तो सारा आपका चीज़ वहाँ पर रखा हुआ होता है, उसी से मिला मिला करके आपका कॉपी चेक किया जाता है, ठीक है। ताकि एक भी गलती ना हो, ताकि या फिर कॉपी जो है मतलब कि एक एक जगह से दूसरे जगह ना जाए, ठीक है। ये सब आपको जरूर से जरूर भर देना है। हाँ, आवेदन में 3 चीज़ें याद रखना है, क्यों कारण जो है स्पष्ट रखना है, अनुरोध एकदम विनम्र से करना है, ताकि लगे कि हाँ ये बच्चा जो है अच्छे तरीके से लिख रहा है, विनम्र विनम्र तरीके से। और जो मैं फॉर्मेट दे रहा हूँ वो पूरा करना है। देखो, फॉर्मेट जो है पूरा पढ़ना है, पढ़ करके अच्छे तरीके से करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, वैसे ही आपको सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी करना है। लिखा है सेवा में, सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है मेरे प्यारे दोस्तों, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय या फिर महोदया, महोदय या फिर महोदया लिख सकते हैं, या फिर महोदया लिख सकते हैं, या फिर कोई लिख सकते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे महोदय। विद्यालय का अपना आपका नाम जैसे है वहाँ पर लिख दीजिएगा, जैसे कि +2 उच्च विद्यालय कुरान सराय। यहाँ पर स्थान का नाम क्या लिख दीजिए, बक्सर, ठीक है। आपका नाम जो स्थान है वो लिख दीजिएगा, अपना स्थान। विषय क्या है, किस संबंध में आप आवेदन दे रहे हो, तो किसके जो मुझे क्या चाहिए, एक बीमारी कारण अवकाश के लिए, बीमारी कारण अवकाश के लिए भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन आपको स्पष्ट लिखना पड़ेगा, बीमारी के लिए अवकाश के लिए मैं लिख दूंगा, ठीक है। और फिर महोदय महोदय या फिर महोदया, उसके बाद क्या लिखना है, सविनय निवेदन है कि मैं 3 दिन का अवकाश प्राप्त करने के लिए, क्या, सॉरी, महोदय लिखना है, सविनय निवेदन है कि मुझे कल तेज तेज से बुखार है, या फिर कल मुझे क्या हुआ है, टाइफाइड हो गया है, या फिर मुझे कुछ और हो गया है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सविनय निवेदन है कि मुझे कल से तेज बुखार है, डॉक्टर ने मुझे 3 दिन की पूर्ण विश्राम करने की सलाह दी है। कितने दिन की, 3 दिन की सलाह दी है। और आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है, आपको अच्छे तरीके से लिख लेना है, और कितने समस्या का कारण है वो 3 से 4 लाइनों में साफ साफ लिखना है, कि आपको क्या हुआ है, क्यों चाहते हैं छुट्टी, कितने दिन बाद आ सकते हैं, कब आ सकते हैं, सारा चीज़ उसी में लिख देना है, 3-4 लाइनों में लिख देना है स्पष्ट तरीके से। और अंत में आपसे लिखना है कि आपसे नम्र वेदन है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें, 4 दिन का अवकाश प्रदान करें, लेकिन लास्ट में आपको धन्यवाद जरूर देना है, ठीक है। और लिखना है कि ठीक है, आपका देखो, लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र, ठीक है। आपका आज्ञाकारी छात्र लिखना है, और आपका आपका नाम लिखना है, कक्षा लिखना है, रोल नंबर लिखना है, और दिनांक लिखना है, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम है यासिर, आपको इंग्लिश शब्द का प्रयोग ही नहीं करना है, यासिर, ठीक है। यासिर कक्षा जो है, मान लो कक्षा 10th, रोल नंबर कितना है, रोल नंबर ये, दिनांक को जो है, दिनांक आपको क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं डरते हैं कि मैं दिनांक कितना डाल दूंगा तो नंबर कट जाएगा, कुछ नहीं कटेगा। आपको जो दिनांक अभी फिलहाल एग्जाम में बैठ करके दे रहे हैं, जैसे कि अभी फिलहाल दिनांक जो है वो 27 तारीख है, 27/2/2026, ये आपको लिख देना है, ठीक है। चलो, मैं आपको ये फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो मिल जाएगा, अगर नहीं ज्वाइन हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ज्वाइन हो जाना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको पूरे अच्छे तरीके से लिखना है। तो फिर मैं एक बार रिपीट कर देना है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम लिखना है, स्थान का नाम लिखना है, विषय क्या है, किस संदर्भ में आप लिख रहे हैं निबंध पत्र, ठीक है। महोदय लिखना है कि सविनय निवेदन है कि कितने दिन के लिए छुट्टी जाते हैं, क्या हुआ है आपको, कितने दिन की छुट्टी चाहते हैं आप, समस्या का कारण 3-4 पंक्तियों में करना है, ठीक है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मैं आपका अपना नाम लिखना है, कि और उसके बाद अपना सारा बताना है, कि उसके बाद आपको धन्यवाद बोलना है, और उसके बाद आज्ञाकारी छात्र लिख करके अपना नाम, आपका रोल नंबर, आपका दिनांक, सबका चीज़, अपना दिनांक नहीं होता है, जैसे कि मैं आपको फॉर्मेट दे दिया हूँ, और यहाँ पर मैंने स्पष्ट तरीके से लिख दिया है। जैसे कि विषय जो है हमारा है, बीमारी के कारण अवकाश के लिए, अवकाश हेतु आवेदन, मतलब कि हेतु मतलब होता है के लिए, लेकिन आप हेतु का ही प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, फिर यहाँ पर कोमा, फिर यहाँ पर नीचे एक लाइन, और लिखना है +2 उच्च विद्यालय कोरान सराय, जिला जो है वो बक्सर है, ठीक है। यहाँ से लिखने के बाद आराम से नीचे जाइएगा और लिखिएगा विषय, एक लाइन छोड़ करके लिखिएगा विषय, बीमारी के कारण 3 दिन का अवकाश प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। विषय जो हमारा स्पष्ट लिखा दिया गया है कि हमारी कोई बीमारी हुई है और मैं 3 दिन का छुट्टी प्रदान करने के लिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। फिर एक बार एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन छोड़ने के बाद फिर से आपको करना क्या है,
फिर करना क्या है, यहाँ पर लिखना है महोदय, फिर कोमा देना है, फिर यहाँ से एक लाइन नीचे छोड़ करके फिर लिखना है कि सविनय निवेदन है कि मुझे कल रात से तेज बुखार है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन पूर्ण विश्राम करने की सलाह दी है। इस कारण मैं दिनांक 25 फरवरी से 27 फरवरी तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, यानी कि मैं आ नहीं सकता विद्यालय में। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। और उसके बाद आपको इसका क्या करना है? धन्यवाद बोल देना है। क्या करना है? धन्यवाद बोल देना है। और लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम यासिर रहमान, कक्षा 10th। और यहाँ पर कक्षा लिखना है, क्लास नहीं लिखना है, याद रख लीजिएगा, क्लास नहीं लिखना है। ठीक है, क्लास जो होता है इंग्लिश शब्द है, क्लास जो है इंग्लिश शब्द है, तो इंग्लिश शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्लास लिख देते हैं, क्लास नहीं लिखना है, कक्षा लिखना है, वर्ग लिखना है। कक्षा फिर या फिर आप वर्ग का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, कक्षा 10th, रोल नंबर, इंग्लिश में रोल नंबर नहीं लिखना है, हिंदी में लिखना है रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर 15, दिनांक 25/2/2026, ये आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आपको अच्छे तरीके से पत्र लिख सकते हैं किसी के पास भी। ठीक है, मैंने आपको दिया भी है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो हैं, कौन कौन से हैं, यहाँ पर हैं, मैंने दिया है कहाँ, जो हरदम एग्जाम में पूछा करता है। ठीक है, ठीक है, आवेदन पत्र कहाँ है जी? हाँ हाँ, ये देखिए एग्जाम में आने वाला है, कॉमन टॉपिक्स है, ये तो आएगा। बीमारी के लिए अवकाश के आवेदन पत्र, फीस माफी के लिए आएगा, और स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जन्मतिथि सुधार करने के लिए आएगा, और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र आएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको पत्र अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे हम निबंध लिख सकते हैं ताकि हम लोग को 10 में से 10 मार्क्स आसानी से मिल सके। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, जो निबंध है वो कुल मिलाकर के 10 अंक का पूछता है, जो कि एग्जाम में इसका भी वेटेज है। एक आपको बनाना रहता है और 10 अंक का पूछता है, कुल मिलाकर के 10 अंक। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे निबंध कैसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए निबंध कैसे लिखे। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना, डायरेक्ट लिखने बैठ जाएंगे, और लिखते लिखते उनको डाउट होगा ये गलती है, और उसको काट देंगे। और मैं बता दूं कि कॉपी में ज़्यादा काट छाट करिएगा ना, तो क्या होता है ना, एग्जामिनर गुस्सा होता है। तो इसलिए आपको उसको गुस्सा नहीं दिलाना है, अच्छे तरीके से लिखना है, ताकि उनको लगे कि हाँ, ये अच्छा कॉपी है। ठीक है, देखने लायक है। स्टेप ऑन करना है क्या, सबसे पहले दिमाग में रूपरेखा बनाओ 30 सेकेंड के अंदर कि कैसे मुझे लिखना है, किस तरीके से लिखना है। ठीक है, पहला नंबर है कि कॉपी में सीधा मत लिखो। ये कि ना कि भैया चलो मुझे लिखना है किस पर, अच्छे तरीके से लिखो उसी पर, दहेज प्रथा पर लिखना है और डायरेक्ट लिखो दहेज प्रथा पर। ऐसे नहीं लिखना है, सबसे पहले आपको 30 सेकंड रुकना है, और कॉपी में अभी नहीं लिखना है, सोचना है कि क्या मैं क्या करूं। तो सबसे पहले आपको मन में तय करना है क्या क्या, भूमिका क्या लिखना है, ये लिखना पहले तय करना है। भूमिका भाग में 3 पॉइंट कौन कौन से होंगे, पॉइंट बनाना पड़ता है, तो कौन कौन से पॉइंट होंगे, और अंत में हमें उपसंहार में क्या देना होता है, अंत में हम क्या छोड़ेंगे, संदेश क्या छोड़ेंगे। ठीक है, ये आपको 30 सेकंड में क्या करना है, आपको अपने अंदर सोचना पड़ेगा, ज्यादा समय नहीं, 30 सेकंड अंदर। ठीक है, 30 सेकंड के लिए। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सेकंड है आपको भूमिका। ठीक है, इंट्रोडक्शन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, भूमिका कैसे लिखे। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि भूमिका कैसे लिखे। भूमिका वो जो होता है वो पहला होता है, यानी कहते हैं कि जो लास्ट, द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि पहले पहले ही अगर आप किसी को खुश कर दोगे, तो अगर लास्ट वाला थोड़ा सा भी गलती होगा ना, तो उसको कोई नजरअंदाज कर दिया जाएगा, क्योंकि आप पहले ही किसी को अच्छे तरीके से खुश कर दिए हो। तो इसलिए पहले ही उसको ऐसे एहसास दिलाओ कि नहीं, मैं अच्छा हूं और अच्छा करने वाला हूं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले भूमिका जो है इतने अच्छे तरीके से लिखना है। क्या करना है, अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से 4 से 5 लाइन में आपको लिखना है। सीधा विषय पर आओ, ये ना कि जल के बारे में पूछ रहा है, आप नल के बारे में बता रहे हो, तो ये क्या होगा, गलती बात हो जाएगा। ठीक है, जल के बारे में पूछ रहा है तो आप जल के ही बारे में बताओ, चाहे आप H2O लिखो, चाहे आप नीर लिखो, नीर मतलब जले होता है, लेकिन आपको जल के ही बारे में बताना है। ठीक है, लेकिन आपको नल के बारे में नहीं बताना है कि नल से जल निकलता है, अब ये कथा नहीं करना है। ठीक है, आपको जिस जो बताया गया है वो सिंपल ही सीधा लिखो। सामान्य भाषा और स्पष्ट से लिखो, ये ना कि उसमें
कठिन भाषा में लिखो कि ये होगा, तो एग्जामिनर समझेगा कि ये मतलब कि थोड़ा एडवांस टाइप का लिखा हुआ है। तो ज़्यादा एडवांस टाइप का भी नहीं लिखना है, ठीक है। मैं एडवांस कहने का अर्थ है कि अपने आप को बना बना कर एकदम हाई लेवल के नहीं भर देना है पेज भरने के लिए, नहीं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल मैंने दिया है कि पर्यावरण संरक्षण, जैसे कि एक टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण है, और इसको कैसे लिखना है। तो देखो यहाँ पर गलत तरीका क्या है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं लिखते हैं कि क्या क्या लिखते हैं, हंसी पड़ेगा थोड़ा। तो वो लिखेंगे कि पर्यावरण जो है वो बहुत जरूरी है, हमें इसलिए बचाना चाहिए, जो कि ये क्या है, ये एक प्रकार का लिखने का है, वो गलत तरीका है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है बच्चों, ये गलत तरीका है लिखने का। लिखने का सही तरीका ये है कि हम लोग लिखेंगे पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल और हरियाली के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आज प्रदूषण के कारण पर्यावरण संकट में है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या एक लाइन में ही खत्म कर देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा गलत बात है। ठीक है, एग्जामिनर डायरेक्ट उसे नंबर कम कर देगा। 10 मार्क्स का है, ऐसे लिखोगे तो 7 मार्क्स भी नहीं मिलेगा। ठीक है, सही तरीका क्या है, पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल और हरियाली के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आज प्रदूषण के कारण पर्यावरण संकट में है। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। और हम लोग समझने वाले हैं कि हम लोग मध्य भाग, हम लोग ने क्या समझा, भूमिका कैसे लिखा जाता है, और हम लोग जानेंगे कि मध्य भाग कैसे लिखा जाता है, यानी कि उसे हम बॉडी बोलते हैं। स्टेप 3 जो हम बोलते हैं मध्य भाग कैसे लिखा जाता है। मैंने बहुत रिसर्च करके, डीप रिसर्च करके ये सब मैंने टॉपिक निकाला है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट प्यारे बच्चों को दिक्कत होता है। अब दिक्कत 1% भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो 2 या 3 क्या करना है आपको, पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, हर पैराग्राफ अलग अलग पॉइंट में होना चाहिए। उदाहरण जोड़ सकते हो, उसमें क्या करते हो, एग्जाम्पल भी जोड़ सकते हो, या ना कि उसमें एग्जाम्पल नहीं जोड़ सकते हो, बहुत सारा डाउट होता है, लेकिन आपको एग्जाम्पल भी दो जोड़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, ठीक है जी, चलो 2 या 3 पैराग्राफ बनाना है। हर पैराग्राफ अलग अलग पॉइंट का होता है। ठीक है, जल से संबंधित है तो उसको नदी या नहर के नदी नदी नहर के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली नहीं, मैं बताया कि 2-3 आप पैराग्राफ लिखोगे तो उसमें पॉइंट बना करके लिख दोगे कि जल का स्रोत नदियों से होता है, नल से होता है, उसके बारे में टिप्पणियां कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ ना। ठीक है, और स्ट्रक्चर ऐसे रखो, जैसे कि पहला पैराग्राफ लिखो समस्या विषय की व्याख्या करता हो, दूसरा पैराग्राफ ऐसे लिखो कि कारण या लाभ हानि बताता हो, और तीसरा पैराग्राफ ऐसे लिखो कि समाधान या प्रभाव बताता हो। ठीक है, तब लगे कि हाँ भैया ये तो बहुत ही बेस्ट लिखा है, इसे मुझे 10 में 10 अंक देना चाहिए। ठीक है, मैं लिख करके ये बताऊंगा कैसे लिखा जाता है। एग्जाम्पल, समय का जो है महत्व, पहला पैराग्राफ जो है इस तरीके से लिख सकते हो। पहला पैराग्राफ लिख सकते हो कि समय 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 सबसे मूल्यवान धन है, एक बार जो समय निकल जाता है वह कभी वापस नहीं आता। दूसरा पैराग्राफ ऐसे लिख सकते हो आप लोग कि जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वह ही जीवन में सफल होता है, समय की बर्बादी व्यक्ति को पीछे छोड़ देती है। ठीक है, तीसरा पैराग्राफ कैसे लिख सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरा पैराग्राफ इसलिए ऐसे लिख सकते हो, विद्यार्थी जीवन में समय का सही उपयोग अत्यंत आवश्यक है, समय पर पढ़ाई और अनुशासन सफलता की कुंजी है। मैंने क्या बोला यहाँ पर, देखो कितने अच्छे तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो कितने अच्छे तरीके से। सबसे पहले मैंने क्या बताया, समस्या का विषय बताया कि समय को बर्बाद करोगे तो ये हो जाएगा। सेकंड बताया कि समय का क्या लाभ है, और बताया कि इसे आप कैसे उपयोग में ला सकते हो, कि समय को कैसे उपयोग में ला सकते हो। मैंने 3 चीज बताया, सबसे पहले उसका नुकसान बता करके उसका समाधान बताया, कैसे आप उसे हल कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि समस्या बता करके मैंने समाधान भी बताया, और कारण और लाभ हानि सब में बताया। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे तो आपको एग्जामिनर बोलेगा वाह क्या बात है। और लास्ट जो बचता है उपसंहार, उसे हम लोग कहते हैं निष्कर्ष। कैसे लिखना है आपको निष्कर्ष, जो होता है दो निष्कर्ष, आपको क्या लिखना है, 2-3 लाइन में लिखना है, छोटा लेकिन प्रभावशाली लिखना है, अच्छा बात हो दिल पर लगे ऐसा लिखना है। कोई संदेश दे दो, ठीक है, कोई संदेश दो कि ये करने से ये बचाव हो सकता है, आगे ऐसे किया जा सकता है, इस तरीके से उन्नति किया जा सकता है, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन छोटा ही लिखो, लेकिन प्रभावशाली लिखो। ठीक है, 2-3 लाइन में ही लिखो, या फिर 4 लाइन भी हो सकता है, लेकिन लिखो अच्छे तरीके से। ठीक है, हाँ, और 2-3-4 लाइन में बोलने का ये अर्थ नहीं कि जो हम लिखते हैं घर पर कॉपी, वो वाला लाइन नहीं। घर पर कॉपी जो अगर 2-3 लाइन की बात की जाए तो 6 लाइन हो जाएगा। पूछो कैसे, कैसे, क्योंकि जो हम बिहार बोर्ड का ऑफिशियली जो कॉपी होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है मेरे प्यारे बच्चों। उसमें क्या होता है, बहुत सारे चौड़े चौड़े होते हैं, जिसके कारण उसमें लंबा लाइन जो होता है लंबा होता है, इसलिए 1-2 लाइन में आपका जो होता है बहुत अच्छे तरीके से वो लिखा जाएगा। घर कॉपी में लिखोगे तो आपको 6 लाइन लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। चलिए, चलिए, और अंत में ऐसे लिखना है, जैसे हमने बताया
अंत में ऐसे लिख सकते हो कि अंत हमें लिख दे सके, हमें समय का सम्मान करना चाहिए और प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, यह है बेस्ट तरीका। चलिए हम लोग जो हम अभी लिखे हैं, क्या क्या हम अभी लिखे हैं भारतीय किसान पर निबंध, देखिए कैसे लिखा जाता है और इसी तरीके से आप भी लिख सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है, ये मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है लिखने का। सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्नोत्तरी संख्या, जो कि 3 का क है। यहाँ पर मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ कि कौन सा मैं लिख रहा हूँ। 3 का जो क है, देखिए ये है, मैं लिख रहा हूँ कौन सा जी, कहाँ गया, 1 सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों, 1 सेकेंड। भारतीय किसान और समस्या का समाधान लिखा है मैंने। इसमें क्या-क्या बनाना है, भूमिका लिखना है, समस्याओं के प्रकार लिखना है और कृषि और किसान की स्थिति पर लिखना है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले मैंने कहा मुख्य बिंदु जो है हमारा क्या-क्या है, मैं उसी पर फोकस करूँगा। भूमिका पर सबसे ज़्यादा मैंने फोकस किया है अच्छे तरीके से। सेकंड है समस्याओं के प्रकार पर फोकस किया है मैंने, किस पर, समस्याओं के प्रकार पर मैंने फोकस किया है। ठीक है, समस्याओं के प्रकार पर मैंने क्या किया है, फोकस किया है। कृषि और किसान की स्थिति, यानी जो खेती करता है और खेती बाड़ी में करने वाला, कृषि यानी खेती है, खेत है और खेत में काम करने वाले लोग की स्थिति कैसी है, और 4 नंबर समाधान कैसा है इसका, और उपसंहार कैसा है, निष्कर्ष। ठीक है, मैंने पांचों पॉइंट को कैसे कवर किया, जैसे कि लिखा है भूमिका, और भूमिका लिख करके नीचे मैंने रेकरेंग दिया है, और फिर यहाँ पर लाइन छोड़ करके इसी लाइन में मैंने इसी फॉर्मेट में अच्छे तरीके से सीधी लाइन में मैंने लिखा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जो भारत हमारा है एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या, यहाँ पर अगर यहाँ पर जो है लाइन की, इस लाइन के आगे नहीं लिखा जाता है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो इस लाइन के आगे नहीं लिखा जाता है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, जनसंख्या के पीछे थोड़ा एक रैंक दे दिया, ताकि लगे कि यहाँ से छुट करके यहाँ से आया। जनसंख्या सीधे या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, वह दिन रात मेहनत करते अन्न पैदा करते हैं, जिससे पूरे देश का पेट भरता है। फिर भी क्या विडंबना है कि जो किसान सबको भोजन देता है, वहीं आज अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। ठीक है, ये लिखना है, और फिर लिखना है कि समस्याओं के समाधान क्यों जूझ रहे हैं, तो फिर यहाँ पर रिकराइंग देना है, और यहाँ पर डबल डेट करके या फिर ऐसे लिखना है कि भारतीय किसानों की समस्याएं कई प्रकार की है, जिन्हें मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। मैंने भाग में बांट दिया, कौन कौन भाग है जी, चलिए जानते हैं कौन कौन भाग है। देखिए, देखिए मैंने 3 भागों में बाँटा के, पहला नंबर की आर्थिक समस्या जो है, और आर्थिक समस्या दे करके यहाँ पर आप नीचे रेकरिंग कर दीजिएगा, फिर डॉट देकर के लिखिएगा खेती में लागत बढ़ जाती है, बढ़ती जा रही है, परंतु फसल की जो उपज उचित मूल्य नहीं मिलता। हाँ, जो फसल है उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है। आप दुकान में जाओगे, अगर आप चावल खरीदो, पैकेट वाला चावल खरीदोगे महंगा मिलेगा, अगर ऐसे खुला चावल खरीदोगे सस्ता मिलेगा, आप देखोगे ऐसे। क्यों? क्योंकि बोलेगा कि ब्रांड मेरा है, ब्रांड की वजह से मिलता है। किसान इतने मेहनत करते हैं, लेकिन कि प्राकृतिक समस्याएं जो होती है, सूखा हो जाता है, कभी बाढ़ हो जाता है, कभी आलू ओलाव वृद्धि, यानी कि बर्फ गिरता है कभी कभी, जैसे प्राकृतिक आपदाएं फसल को क्या करती है, नष्ट कर देती है, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, सामाजिक जो है सामाजिक समस्याएं हैं, शिक्षा की जो है, और शिक्षा और आधुनिक तकनीकी की कमी हो, इसलिए और वृद्धि नहीं हो पा रही है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और लिखा है कि कृषि और किसान की स्थिति जो है कैसी है, तो आज की भारतीय कृषि परंपरागत यानी पुराने जमाने से जैसे खेती करे किया जाता था, आज भी उसी तरीके से किया जाता है, तरीके से आगे बढ़ करके आधुनिक की ओर बढ़ रही है। लेकिन अभी भी बहुत से किसान पुराने तरीकों से खेती कर रहे हैं। छोटे और सीमांत कृषि किसान की संख्या अधिक है। यानी छोटे कहने का अर्थ है कि देखो, एक होते हैं बहुत बड़े किसान जो कि बीघा में उनका खेती होता है, बहुत सारे रोपते हैं, लेकिन एक छोटे किसान होते हैं जिनका घर भी नहीं चलता है, वो लोन ले लेते हैं कि खेती करने के लिए, और वो क्या करते हैं, टूट जाते हैं। समझ रहे हो आप, बहुत परेशानी होती है। तो किसान जो होते हैं और उनको डायरेक्टली पैसा नहीं मिल पाता है इस तरीके से, अगर आप कोई प्रोडक्ट करते हो, तो इसलिए आप डायरेक्टली उनसे जो भी है पैकेट का सामान ना खरीदो। एक तरीके से पैकेट का सामान खाओगे तो आप ही का नुकसान होगा। आप डायरेक्टली क्या करो, किसान से खाओ, किसान से खरीद करके खाओ। ये किसानों की समस्याओं का समाधान है, संभव है यदि सरकार और समाज मिलकर प्रयास करे तो। मैंने 3 पॉइंट दिया है, कौन कौन, उचित मूल्य और बाजार की व्यवस्था, ख नंबर दिया है आधुनिक तकनीकी का उपयोग, और ग नंबर दिया सिंचाई और बीमा की योजना। ये 3 चीज़ें,
ठीक है, यहाँ पर मैंने समाधान लिख दिया है और मुझे लिखना है निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष निकल के आता है। तो उपसंहार लिखना है। अगर आपसे उपसंहार में गलती हो तो ये काउच माउच नहीं करना है, कुछ भी गलती हो जाए तो आपको क्या करना है, सीधी सा एक रेकरंग जैसे मार देना है मैंने, उसी तरीके से मारना है। उपसंहार लिख करके ऐसे करना है, फिर डॉट लेकर के लिखना है भारतीय किसान देश का अन्नदाता है, यानी कि अन्न को पैदा करने वाले हैं। और क्या करते हैं वो, उनकी मेहनत और त्याग के कारण ही हमारा देश आत्मनिर्भर बन पा रहा है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बन पा रहा है, और इसलिए हमें किसानों को हमें क्या करना है, इज्जत देना चाहिए और हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। देखिए यहाँ तक आपको वीडियो कैसा लगा, देखिए ठीक है, मैंने पूरे अच्छे तरीके से कवर किया। इस वीडियो में मैंने क्या क्या कवर किया कि आप मैंने इस वीडियो में क्या कवर किया, आप गद्यांश कैसे लिख सकते हो, क्या गद्यांश कैसे लिख सकते हो, पत्र कैसे लिख सकते हो, ठीक है, निबंध कैसे लिख सकते हो। और अगर आप तीनों अच्छे तरीके से लिख सकते हो तो आपको कुल मिलने वाले हैं 35 अंक। अगर आपने पूरे अच्छे तरीके से वीडियो देख लिया है और यहाँ तक वीडियो में आने के लिए दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप हमें लगता है कि 35 के 35 अंक अच्छे तरीके से कर सके होगे, क्योंकि मैंने पूरा के पूरे टॉपिक बता दिया कि किस तरीके से आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो और 100% आप 35 मार्क्स आसानी से सिर्फ और सिर्फ राइटिंग सेक्शन में ला सकते हो, 35 मार्क्स। ठीक है, अब समझ रहे हो, यहाँ तक आप वीडियो देख लिए हो तो आप बहुत कुछ जान चुके हो, आम इंसानों से ज़्यादा जान चुके हो। ठीक है, अगर आपके कोई कॉम्पिटिटर है, यानी कोई आप ही के क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, क्लास 10th में है, तो उनसे ज़्यादा आप जान चुके हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को, अगर अच्छा लगे चैनल तो तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए टेक केयर, बाय।